आज दीदी से हम लोग सब लोग मिलके जैसे पीएम मोदी से बात की जाती है वैसे आज हमारे पीएम से मन की बात करेंगे हम लोग। तो दीदी जब हम लोगों को नुकसान होता है तो गुस्सा ज्यादा आता है आपको? एक पल को आता है, अगले पल हट जाता है, क्योंकि फिर वही बात है कि एक मर्तबान टेबल से गिर के टूट जाए तो वो तो टूट गया ना। अब हम उसको हटाने की वहां से चिंता करें या वो टूटा कैसे, वो गिरा कैसे, हम उसकी चिंता करें। यही दीदी सबसे अच्छी बात आपकी लगती है सबसे तो ज्यादा। बस आगे की चीज, अब उसको तो जो खराब कर दिया उसको आप सही कर सकते हैं, उसको आप वापस तो ला नहीं सकते, तो अपनी एनर्जी वेस्ट करके क्या फायदा। तो इसलिए मैं फिर 5 मिनट बाद फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। धीरे धीरे सीखा है मैंने, पहले तो बहुत गुस्सा आती थी। और दीदी जैसे हम लोग जब बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करते हैं हम लोग को तो बहुत खुशी होती है, और आप उसमें हम लोग को क्या ऑर्डर पूरा करना, किसी आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हो तो वो तो अपने आप ही बहुत हमारे लिए तो गर्व की बात होती है। मैं तो अक्सर जताती हूँ, आपको खुशी होती हो आप जताते हो, लेकिन मैं तो जताती हूँ कि भैया ये ऑर्डर पूरा हुआ। और पहले तो हम लोग अक्सर विदा भी ऐसे करते थे जैसे कि कोई लड़की विदा हो रही हो इस तरीके से। पहला मतलब ऐसा कुछ भारत में कह सकते हैं कि ऐसा जगह है जहाँ पे कंपनी में कि ऑनर इंटरव्यू लेते थे, और आजकल हम लोग कारीगर महिलाएं दीदी का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हम लोग के लिए। तो पहली बात तो ये कि मैं ओनर नहीं हूँ, और ओनर हम सब है, क्योंकि आपसे हम चल रहे हैं, हमसे आप चल रहे हैं। वो बात तो सही है। बात अलग है कि हाँ ठीक है हम चला रहे हैं तो ओनर आप कह सकते हो, तो देखो कैसे गुस्से से देख रही। तो हम सब ओनर है, मैं तो सबको ओनर मानती हूँ। आप सबको उतनी ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप ही का जैसे घर में करते हो वैसे यहाँ भी रहो। तो आपको वो ओनर वाली शिप आपको भी लेनी पड़ेगी, तब हम लोग ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे। हम लोग पूछना चाहते हैं कि आपको इतनी बड़ी कंपनी यहाँ से वहाँ तक संभालने में और बच्चे घर सब कुछ संभालने में दिक्कत होती है ना दीदी? तो दिक्कत आती है, दिक्कत बहुत आती है। और क्योंकि आप जानते हो, आप लोगों से क्या छुपाना, किसी भी औरत को चाहे किसी भी लेवल पे हो दिक्कत आती है। अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर वही बात, जो काम अपने दिल से खुशी से कर रहे हो ना, तो फिर वो दिक्कतें पार हो जाती है। और अब मैं थोड़े अपने नए रूप में अपने आप को ले जा रही हूँ कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो जो करना है वो मैं करूँगी। बिल्कुल सही। माया से परे नहीं, माया से छोड़ के कहा जा माया छोड़ के नहीं जाती, लेकिन खुद के चित्त को जो है खुशी दे पा रहा है वो मैं काम कर रही हूँ। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा है। और हम लोग भी आशा करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हम लोग को भी आगे बढ़ाइए। हम सब बहुत आगे बढ़ेंगे, सपने बहुत है, समय लग रहा है, संघर्ष बहुत है। अब वो कहते हैं ना कि पहले वो चाय बेचते थे, बाद यहाँ पहुँच गए, या पहले वो साइकिल से पेपर बांटता था, परचून ले जाता था, और आज अडानी और टाटा कंपनियां बनी है। तो वो उतने सालों वाला जो संघर्ष है वो हमारा भी चल रहा है कहीं ना कहीं। तो लेकिन एक ना एक दिन आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि है भगवान तो है साथ में। हाँ, साथ में है दीदी भगवान। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, अगर मतलब बच्चों में अगर कोई भी दिक्कत हो, जैसे 2 बच्चे हैं, अब आपस में कोई बाहर पढ़ना चाह रहा, कोई यहीं रह के पढ़ना चाह, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि घर ही में रह के बच्चे पढ़ें, वो ज्यादा सुरक्षित है। मगर नहीं, बच्चे जो है कि आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं, कितना भी माँ बाप समझाएं नहीं। भरोसा है बच्ची पे? हाँ दीदी, भरोसा तो है बच्चों पे। भरोसा है तो एक बार को उनकी मन की सुन लीजिए, क्योंकि आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप प्यार से समझाइए, अगर वो समझ जाते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते हैं तो उनका देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उसमें अगर वो कुछ प्रिकॉशन लेके, सावधानी लेके वो काम आप करवा सकते हैं, आपकी हैसियत में है करवाना, आपके दायरे में है करवाना, तो आप मुझे लगता है कराना चाहिए। और आजकल बच्चे बाहर निकलेंगे तभी आपकी जिंदगी सफल हो पाएगी जी। और क्योंकि बाहर का एक्सपोजर और घर के एक्सपोजर में फर्क होता है। यही बात। और रही भरोसे की, तो बस बच्चों पे भरोसा आपका उन पर, और उनको आप पर पूरा होना चाहिए कि हाँ मैं कोई बात कहूंगी बच्चों से तो वो मम्मा से कहूंगी कोई बात तो वो समझेंगी मेरी बात। तो ऐसा रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। आपके तो बच्चे बहुत बड़े हो गए, लेकिन इस बात पे मैं भी बहुत ध्यान दे रही हूँ आजकल कि हम बहुत बच्चों पे ये है कि
हर बात हम करते हैं, हम हर बात करते हैं। से कहते हैं कि यहाँ आके MBA करो, तो वो कह रहे नहीं मम्मी हम यही करेंगे, आपको हमारे ऊपर भरोसा है ना। तो विश्वास तो है, तो मगर अंदर से मन नहीं मान रहा कि तो मन को आप जाइए, वहाँ देख के आइए वो कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, एक बार देखिए। करना तो फाइनली आपको उसके मन का ही चाहिए, कोई गलत काम अगर वो ना कर रही है। नहीं ऐसा नहीं, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, थोड़ा हमको अंदर से वो लगता है, लग रहा है तो थोड़ा थोड़े सा दिन शुरू में लगता है, फिर नहीं लगेगा। तो एक वही- हफ्ता 10 दिन लगेगा, फिर नहीं लगेगा, लेकिन वो खुश रहेगी तो वो ज्यादा सफल हो पाएगी। वो दुखी हो गए, वो यहाँ रहे आपके पास, वो तो कह रहे कि यहाँ रह के मम्मी हम नहीं कर पाएंगे, हम वहीं रह के कर पाएंगे, यहाँ रह के नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम अपने मैम से राय लेके आपको बताते हैं। तो कहे ठीक है मम्मी, बात कर लीजिए। ठीक है भैया। नमस्ते जी, हमको आपसे मतलब ये राय लेनी है कि जैसे घर की चिक चिक से परेशान होके यहाँ आते तो यहाँ तो थोड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन किसी किसी दिन इतना टेंशन रहता है घर की परेशानी से तो समझ में नहीं आता है तो घर और यहाँ को कैसे मैनेज करती है। मुझे लगता है कि चीजों को जाने दीजिए, छोड़ने की आदत डालिए। थोड़ा हम लोग बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, अरे वो बात नहीं कर रहे, अरे वो गुस्सा हो गए, अरे उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। ये हमारे वो भगवान के ही दिए हुए गुण है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें उस पर ढील छोड़नी चाहिए और अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। दुनिया को हम लोग बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हम फिर भी वो नहीं कर पाते। प्रवचन देना बहुत आसान है लेकिन हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं अपने आप को इसीलिए बदल रही हूँ, ठीक है, मुझे जिसमें खुशी मिलती है वो करेंगे। आपकी चिक चिक है, आप रहिए उधर चिक चिक करिए, और मेरे ख्याल से वो चिक चिक हो रही है, उसके बीच में एक आपकी मुस्कान जो है ना, मुस्कान, और आप जितना इरिटेट होगे ना उतना वो चिक चिक बढ़ेगी। आपको गुस्सा आएगा, वो चिक चिक बढ़ेगी। आप वो चिक चिक कर रहे हैं और आप एक मुस्कुरा दीजिए, हंसते हुए अपना काम करते रहिए, या कुछ सिकुड़न यहाँ पर ना दिखाइए, तो चिक चिक शायद 10 मिनट की बजाय 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे भी वहाँ शामिल हो जाते हैं, तो बच्चे डांटते हैं कि मम्मी आप शांत रहिए, पापा आप शांत रहिए, तो ये सोचते हैं कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। बच्चों पे जो हो रहा है उस पे आप चेंज कर नहीं सकते, बाद में आप बच्चों को संभाल नहीं सकते। और रही बच्चों की बात, उनकी आप चिंता नहीं करिए, वो जैसा माहौल होता है वो वैसे ढल जाते हैं, अपने आप को वैसे वो मजबूत करते चले जाते हैं। वो शायद उनके लिए सीख होती है आगे आने वाले समय के लिए, कि मुझे कैसे अपने पार्टनर के साथ रहना है, अपने कैसा उनको प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है। तो वो एक होती है बात। तो आप बच्चों की कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, हम इसी में जीवन भर पिसते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। हम लोग, मैं भी मतलब उसको ओवर थिंकिंग करना कहते हैं, कि सोचते ही रह जाते हैं कि वो अच्छा वो वहाँ इतनी दूर है लेकिन वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, अच्छा ये सोच रहा है, अच्छा हम भी ऐसा सोचेंगे। तो पहली बात तो आप चीजों को छोड़ दीजिए। बच्चे भी कुछ समय तक किसी तरह से हमको बैठा के समझाते हैं, दोनों बच्चे दीदी ऐसे ही समझाते हैं कि शांत रहा करो, कुछ ना बोलो, जहाँ हल्ला हुआ एकदम शांत हो जाए। आज होगा तो आज जाके मुस्कुराइएगा और अपना काम करिएगा। और एक बात सुनिए, अच्छा ये चिक चिक हो रही है, किचकिच हो रही है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है आप ये बताइए? उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है? जैसे हमको लगता है दीदी कि हम अपना 100% घर पे सब देते हैं, लेकिन फिर भी हमको आप दे रही है तो वो आपका ड्यूटी है। आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि हम 100% दे रहे हैं तो हमें भी 50 मिलना चाहिए? नहीं, हमें नहीं एक्सपेक्ट करना। हमें जो करना है, हमें खाना बनाना है, हमें बच्चों को तैयार करना है, हमें उन्हें टिफिन देना है, हम देंगे, बात खत्म। बाकी अपना काम करो, खुश रहो। कोशिश करके देखिए, शायद आज से कोशिश करेंगे। अच्छा डांट पर इस बार आज जब हो रहा हो तो जोर जोर से हंसने लगना। हम रोज कोशिश करते हैं, देखिए कितना खुश है। कभी कभी दुखी होते हैं, तो वो होना ही पड़ेगा। आने वाले समय की परेशानी है, आज की परेशानी को सोच के कुछ होना नहीं है। ना आपको अलग होना है, ना उन्होंने अलग होना है, रहना एक ही छत के नीचे। ये मेरा अगला प्रश्न है कि क्यों हम लोग इतना लड़ते हैं? एक ही छत के नीचे रहना, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलना, फिर भी साला फिर भी सोच लिए थे लेकिन नहीं हो पाया। बच्चों के बारे में सोच के नहीं, बच्चों के बारे में मत सोचिए, सब ढल जाते हैं। जैसा माहौल होता है, जैसे वो होता है। आपके बच्चे अच्छे हैं ना, आपकी सुनते हैं, आपके पक्ष में हैं, सब समझते हैं कि चीजें क्यों हो रही है, क्या हो रही है। उसके उस चिंता में आप अपना मत खून जलाइए। ये देखो अपना कैमरे में देखिए, मैं आ जाऊंगी वो आप मत सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा।
कभी कभी कुछ नहीं होगा, लड़का कुछ ये नहीं। कहता है मम्मी 2-3 दिन के लिए नानी के यहाँ घूम के आ जाओ, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तो अच्छी बात है, घूम आइए। अगर जाने का मन है तो आप खुद ही नहीं जाना चाहोगे, तो अच्छी बात है। लेकिन दीदी वो भी नहीं हो पा रहा है, घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ तो नहीं जाएंगी तो और चीजें खिंच जाएंगी, वहीं रह के चीजें शांत लगेंगी। नहीं, वहाँ आप अगर चली गई तो ये होगा ना, गुस्से में चली गई तो वो चीजें और खिंच जाएंगी। तो वहीं रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। बात करके कायदे से लेकिन हम भागने की कोशिश नहीं करते, हम तो लड़ते हैं, सामना करते ऐसा हैं। है, दीदी एक सवाल और आपसे है, जैसे हम लोग कोई गलती करते हैं तो आप सबको प्रसाद देते ही करते हैं। मतलब बहुत सी जगह देखते हैं ना कि एक ही लोग को बुला के बोला जाता है, डांट पड़ती है, और आप जो है ना सबको इकट्ठे बुलाती है। जैसे कोई भी अच्छी भी चीज खराब इनडायरेक्ट जलील करने में ज्यादा जलावत होती है। पूछना सब चाह रहे थे लेकिन पूछ कोई नहीं पाए, हम ही पूछ लिए। हाँ तो इनडायरेक्ट, और ये कि अगला भी सावधान हो जाए। तो मुझे एक को डांटना सही नहीं लगता, क्योंकि सभी कहीं ना सब मिल बांट के खाइए, यही सही है। आखिरी में आप आखिरी में और कुछ तो बोलना ही नहीं है, ताली बजानी है, अच्छा बोलना है। हम लोगों ने इतना आपका इंटरव्यू लिया दीदी, इतना खिंचाव किया, आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, मेरे वो सुबह की वो एनर्जी जो है वो बाहर आ गई। मुझे अच्छा लगा शेयर करके, दिल की बात, ये मन की बातें ही होती है। अभी मैंने ना, मुझे आपके प्रश्न पता थे ना आपको मेरे जवाब पता थे, तो जो निकला दिल से निकला, तो दिल से हुए निकली हुई आवाज जो है हमेशा पवित्र होती है, प्योर होती है। तो इसको उस तरीके से लीजिए। और आप सुबह उठ जाती हो 6 बजे, कहीं रील बना रही हैं, कहीं रात में 10 बजे बना रही हैं, कहीं हमको लगता है कि आप 12 बजे तक उठ के काम करती हैं और ऑफिस का भी काम करती हैं। 3 बजे रात में उठ के ऑफिस का काम कर रही, कंप्यूटर बैठ रही हैं। तो हम लोग तो यहाँ से जाने के बाद में खाना पीना बनाए और सो के थक जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी उतनी सीमित है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी आप सबकी की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। कभी कभी तो मेरे ऊपर है कि दीदी हम लोग तो चले जाते हैं ना, और आपके ऊपर तो घर का भी प्रेशर, बाहर का भी प्रेशर। मतलब मेरे काम का लेवल दायरा वो है, और फिर वही बात, जिस काम में खुशी मिलती है तो चाहे दिन हो चाहे रात आदमी कर सकता है। ये बात कि मैं उसको जैसे आप ऑर्डर लाती हैं तो आपको कैसा लगता है कि हम लोग का ज्यादा फायदा हो रहा है या फिर आपका कंपनी का? जब ऑर्डर आता है ना, पहले मैं अक्सर आपको याद होगा जब आप लोग शाम को जाते थे काम करके, तो मैं थैंक यू बोलती थी। हाँ, लेकिन अभी कुछ महीनों सालों पहले रियलाइज हुआ कि हम थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो काम तो आपका भी काम है, हमारा तो वो हम ला रहे हैं और आप बना रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए। तो हम थैंक यू किस बात का बोल रहे हैं, हमारा काम नहीं है, वो तो आपका काम था, आप करके गए। तो आज से तब से मैंने आपको थैंक यू बोलना बंद कर दिया। अच्छा, और रही बात काम लाने की, तो और अब ये सोच के बिल्कुल भी नहीं आता कि अच्छा ये ऑर्डर आ गया तो चलो ये हो जाएगा। मुझे है कंपनी का टर्नओवर बड़े ऊपर जाए, लेकिन अब वो नहीं रह गया कि हम काम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारा खर्चा चले। काम इसलिए आना है क्योंकि मुझे यहाँ पर परमानेंट कोई भी, जब आप हल्के फुल्के काम में होते हैं ना, तो हम लोग के गले से बात नहीं उतरती है। मतलब हमारी टीम की, मैंने आपको बताया था मैं पिछले हफ्ते थोड़ा परेशान थी, लेकिन कल से थोड़ा शांति हुई है कि क्योंकि काम होता है तो सब सही है, सब बिजी रहे और अच्छे से बिजी रहे, और हम लोग की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो वो सब चीजें दिमाग में चलती है। पैसे का ध्यान नहीं आता कि अच्छा इतना पैसा हो गया, उतना पैसा हो गया, वो कोई ध्यान भी नहीं आता, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी भी जिम्मेदारी हो गई। आपको तो अभी एक चौथाई भी नहीं पता उसका। नहीं दीदी, कोई काम नहीं आता है तो हम आज हम लोगों को, सभी लोगों को झूठ वाली अंजलि दीदी का इंटरव्यू लेके कैसे लगा? तो झूठ वाली अंजलि दीदी की। और मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने खुल के मन की बात की। इनफैक्ट आज से हम लोग, ये नया साल आ रहा है, तो कभी ना कभी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार ऐसी बातें खुल के करनी चाहिए, और इससे सभी को प्रेरणा मिलेगी और आप लोग को हिम्मत मिलेगा, मेरा पेट खाली होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।